दोस्तों, एनजीओ चलाते समय आप ये 6 गलतियां अपने एनजीओ में नहीं होने दे सकते। नंबर 1, बहुत सारे एनजीओस अपने खर्चों पे टीडीएस नहीं काटते। जो आप डेली बेसिस पे खर्चा कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, दूसरे एनजीओस को कोलैबोरेशन रिसिप्ट्स पे कर रहे हैं। तो अगर आप इन खर्चों पे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो खर्चे डेबिट हो रहे हैं, उनमें से जिन खर्चों पर टीडीएस काटा जाना है, अगर आप ये टीडीएस काट नहीं रहे हैं, जमा नहीं करा रहे हैं, तो आपके एनजीओ को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी खर्चों को एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा और आपसे टैक्स वसूल लिया जाएगा। नंबर 2, कैश पेमेंट्स। एनजीओज आज के दिन 10,000 रुपए से ज़्यादा खर्चा नकद नहीं कर सकते। अगर आप अपने एनजीओ में एक तरफ डोनेशंस आ रही हैं, ग्रांट्स आ रही हैं, और दूसरी तरफ आप बिना किसी जानकारी के, आउट ऑफ इल नॉलेज, आप 10,000 रुपए से ज़्यादा खर्चे नकद किए जा रहे हैं, तो ये जो कैश पेमेंट्स हैं, इनको डिसअलाउ किया जाएगा और ये सारी टैक्स डिमांड के रूप में आपके सामने आ जाएंगी। नंबर 3, अगर आपके एनजीओ में, आपको अपने एनजीओ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत सोच समझ कर लेना है। अगर आपके एनजीओ में किसी भी एक्टिविटी पर, किसी भी एक हिस्से पर अगर जीएसटी लागू होता है, तो उस जीएसटी को चार्ज कीजिए, उसे वसूलिए सामने वाली पार्टी से और सरकार को जमा कराइए। कई बार क्या होता है, एक सीएसआर कंपनी, डोनर कंपनी किसी कोलैबोरेशन के तहत आपकी एक्टिविटीज पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जीएसटी एप्लीकेबल है, इसके बावजूद अज्ञानता के कारण या किसी प्रेशर के कारण आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करते हैं। अपने द्वारा दी गई इन सर्विसेज पर, अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज पर आप जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं, और एक दिन, आज से कई साल बाद, ये सारा जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे ही वसूलेगा। उस दिन आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, वो डोनर कंपनी, वो सीएसआर कंपनी, कोई नहीं खड़ा होगा। ये जीएसटी की डिमांड आपसे ही वसूली जाएगी। नंबर 4, एनजीओ को सस्टेन कराने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सही समय पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करें, एनुअल रिटर्न ऑफ डोनेशंस 31 मई तक फाइल करें। अगर आपके पास एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है, तो हर साल 31 दिसंबर तक अपनी एनुअल रिटर्न ऑफ फॉरेन डोनेशंस फाइल करें। एनजीओस नॉन फाइलिंग या डिले इन फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप केवल और केवल टैक्स डिमांड्स के चंगुल में ही फंस जाएंगे। नंबर 5, कोशिश करें आपका 12AB ATG हमेशा बना रहे। अब बहुत सारे एनजीओस, इस सितंबर 2025 में बहुत सारे एनजीओस का पहला 5 साल वाला रजिस्ट्रेशन जो है आपके पास, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है। 90% एनजीओस की 12AB ATG के रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी एक्सपायर होने जा रही है 31 मार्च 2026 को। तो आखिरी के 6 महीनों में आपको अप्लाई करना होता है अगले 5 साल का रिन्यूअल। तो आपको ये अप्लाई करना है। यदि आप अप्लाई नहीं करेंगे, डिले के कारण आपके 12AB ATG को रिजेक्ट किया जा सकता है।